Hello students, today I am going to start chapter 4 of class 9 linear equations in two variables। बच्चों जैसा कि इसके नेम से क्लियर है, इस टॉपिक को हम लोग ने चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल स्पेस को हम लोग ने कुछ थोड़ा सा पढ़ा था। तो आइए देखते हैं क्या है चैप्टर में। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जैसा कि इसके नेम से क्लियर है, लीनियर इक्वेशन मींस ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी होती है 1। पॉलिनोमियल और डिग्री के बारे में चैप्टर 2 में आपको बताया गया था। इन टू वेरिएबल्स का मींस यहाँ पर दो वेरिएबल की बात करेगा। तो आइए देखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 1 हो, वो क्या कहलाएंगे? लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगे। एग्जांपल 2x + 5y = 7। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1, क्योंकि x यहाँ पे कितना है 1, y की पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो मैक्सिमम पावर इज 1, सो डिग्री इज 1, इसलिए क्या कहेंगे? ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको क्या कहेंगे? ax + by + c = 0। यानी कि ये भी कह सकते हैं डेफिनेशन में कि ऐसे पॉलिनोमियल जिनको हम ax + by + c की फॉर्म में लिख सकते हो वो क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल कहलाएंगे, सॉरी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax + by + c = 0। नाउ एक्सरसाइज 4.1। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। तो मुझे क्या करेंगे? लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल्स टू ₹x। हमने माना कि जो नोटबुक है उसकी कॉस्ट क्या है x रुपीज है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू ₹y, और जो पेन है उसकी कॉस्ट कितनी है y रुपीज है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है। ट्वाइस का मींस 2 टाइम्स है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2। तो देखा जाएगा x = 2y। इस 2y को ट्रांसफॉर्म करके लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो जाएगा x - 2y = 0, और यही हमारी क्या है? ये लीनियर इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन in the form of ax + by + c = 0 and indicate the values of a, b and c in each case. So let us see first point, 2x + 3y = 9.35 बार। कह रहा है कि इसको ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखिए, यानी कि जो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी कह रहा उसमें लिखिए, और लिखने के बाद a, b और c की वैल्यू बताइए क्या क्या होगी। तो बच्चों पहला काम यह है कि सभी को लेफ्ट साइड ले आना इक्वल्स टू के। तो 9.35 बार कहाँ था? राइट साइड। इसको भी कहाँ ले आएंगे? लेफ्ट साइड। तो क्या हो जाएगा? 2x + 3y, ये प्लस का 9.35 था, इधर क्या हो जाएगा? ये माइनस का जाएगा, माइनस का 9.35 बार इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करना है ax + by + c = 0 से। इट मीन्स a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -9.35। ये माइनस लिखना मत भूलिएगा बच्चों। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -9.35 बार। फोर्थ पार्ट, x = 3y। क्या बताया कि सभी को लेके कहाँ आएंगे? लेफ्ट साइड में। तो जाएगा x - 3y = 0। कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0। तो ध्यान दीजिएगा x के साथ का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? a। x के साथ का जो कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं का मतलब 1। तो a की वैल्यू 1। y के साथ क्या है? b। यहाँ पे y के साथ क्या है? -3, तो b की वैल्यू -3। यहाँ पे विदाउट वेरिएबल, ना x ना y, कांस्टेंट, यहाँ पे कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? 0। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 0। सेवंथ पार्ट, y - 2 = 0। अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी सब लेफ्ट साइड में, तो कुछ भी हमको चेंज नहीं करना है, तो सीधे कंपेयर करेंगे ax + by + c = 0 से x के साथ की वैल्यू a, बट यहाँ पे x वाला ही पार्ट नहीं है। इट मीन्स कोफिशिएंट इज 0, सो वैल्यू ऑफ a इज 0। y के साथ वाला b, यानी कि y के साथ यहाँ पे क्या लिखा? कुछ नहीं का मतलब 1, तो b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2, विदाउट कोफिशिएंट, विदाउट वेरिएबल वाला कौन सा है? -2। यहाँ पे ना x है ना y है, तो c की वैल्यू कितनी जाएगी?
माइनस 2। इट्स एथ पार्ट, 5 इक्वल्स टू 2x। क्या कहा था, सबको कहां ले आएंगे, लेफ्ट साइड में, तो जाएगा 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 0, यानी कि हम कह सकते हैं माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक और तरीका है कि इस 5 को राइट साइड भी ले जा सकते हैं, तो आ जाएगा 2x माइनस 5, उससे भी आंसर सही आएगा और आंसर इससे भी हमारा सही है, दोनों आंसर सही है। तो आ जाएगा माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करेंगे तो x के साथ वाला टर्म a, तो x के साथ क्या है माइनस 2, तो a की वैल्यू माइनस 2, y के साथ वाला है b, बट यहाँ पे y वाला कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, c की वैल्यू कांस्टेंट वाली यानी कि कितनी है 5, सो c इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू माइनस 2, b की वैल्यू 0 एंड c की वैल्यू 5। नाउ एक्सरसाइज 4.2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। बच्चों एक इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, कह रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, और यूनिक सॉल्यूशन मींस कोई एक सॉल्यूशन होगा, ओनली 2 सॉल्यूशंस सिर्फ 2 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, और थर्ड पार्ट है इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे और क्यों होंगे। तो बच्चों कोई भी लीनियर इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं, इट हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि एज वी पुट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ x, अगर यहाँ पे हम x की अलग अलग वैल्यू पुट करते जाए, सपोज दैट वी पुट द वैल्यू ऑफ x इज 1, आंसर क्या बनेगा y इक्वल्स टू 3 इंटू 1 यानी कि 3 प्लस 5 यानी कि 8, यानी कि x की वैल्यू जो हमने रखी 1, तो हमको y की वैल्यू कितनी मिली 8, x की वैल्यू रखेंगे 2 तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 11, x की वैल्यू रखेंगे 3 तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 14। तो यहाँ पे जैसे ही हम x की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं, यहाँ पे y की वैल्यू भी बदलती जा रही है, यानी कि हमको उतने ही क्या मिल रहे हैं सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि it has infinitely many solutions because as we put the different value of x, we get different values of y. Now, question number 2. Question number 2 is write 4 solutions of each of the following equations. आपको कुछ equations दे रखी हैं और कह रहे हैं कि हमको 4 solutions बताइए कम से कम। तो equation दी है 2x plus 3 plus y equals to 7. 2x plus y equals to 7. मुझे क्या करेंगे, यहां से हम y को रोकेंगे, बाकी सबको राइट साइड भेजेंगे, तो देखो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। अब यहां पर x की वैल्यू रखते जाएंगे और y आता जाएगा, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। तो पुट x इक्वल्स टू 0, यू विल गेट y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 0 दैट इज 7 माइनस 0 दैट इज 7, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी 7। नेक्स्ट put x equals to 1, you will get 7 minus 2 into 1 that is 7 minus 2 यानी कि y equals to 5. Put x equals to 2 that is 7 minus 2 into 2 that is 7 minus 4 यानी कि y equals to 3. Put x equals to 3 यानी कि y equals to 7 minus 2 into 3 यानी कि y equals to 7 minus 6 यानी कि y equals to 1। तो बच्चों आपको 4 सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल गए हैं। अब इनको लिखना कैसे है, एक तो तरीका है ऐसे टेबल बना के लिख सकते हैं, जैसे ग्राफ में लिखते थे क्लास 8 में। ये हो गया x, ये हो गया y, कि अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 7, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 5, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 3, अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है 1। दूसरा लिखने का तरीका है, सो सॉल्यूशंस आर 0,7, 1,5, 2,3 and 3,1. Now it's second part. Pi x plus y equals to 9. तो बच्चों y को रोकेंगे, pi x जाएगा उधर माइनस में, तो 9 माइनस pi x. So put x equals to 0. बच्चों यहाँ पे pi की वैल्यू पुट नहीं करनी है हमको, ओके। सो x इक्वल्स टू 0, तो देखो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 0, 0 से किसी भी की मल्टीप्लाई होती हो जाता है 0, तो 9 माइनस 0 यानी कि 9, तो y की वैल्यू कितनी आई 9। ऐसे बच्चे पुट करेंगे 1, तो 1 रखने पे आएगा 9 माइनस पाई इंटू 1 दैट इज 9 माइनस पाई, 2 में आएगा 9 माइनस पाई इंटू 2 दैट इज 9 माइनस 2 पाई, x की वैल्यू 3 तो जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 3 दैट इज 9 माइनस 3 पाई। सो आवर सॉल्यूशंस आर 0,9, 1,9 minus pi, 2,9 minus 2 pi and 3,9 minus
3 पाई। ये हमारे 4 सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus 2y equals to 4 एंड विच आर नॉट। बताना है कि जो नीचे हमको कुछ दे रखे हैं सॉल्यूशंस, वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं कोई किसी का सॉल्यूशन है या नहीं है? तो बच्चों ये कॉमन अवे दे रखा है, यानी कि बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि ये वैल्यू क्या है, x की है और 2 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू। यानी कि x की जगह पे रखेंगे 0, y की जगह रखेंगे 2। अगर इसको सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाते हैं तो ये सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। लेट अस सी, वी टेक LHS इक्वल्स टू x माइनस 2y, पुट द वैल्यू ऑफ x इज 0, तो x की जगह पे क्या आएगा 0, एंड वैल्यू ऑफ y दैट इज 2, तो दैट इज 2 इंटू 2 कितना आ गया 4। तो 0 माइनस 4, बच्चों 0 माइनस 4 होता है -4, और यहाँ पे क्या था 4, यानी कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, और जब ये इक्वल नहीं है सो 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। नाउ इट्स फोर्थ पार्ट, सॉल्यूशन इज √2, 4√2। तो देखते हैं बच्चों, x की जगह क्या पुट करेंगे √2, यानी कि जगह √2 माइनस 2 इंटू 4√2, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का 8√2, √2 में से 8√2 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 7√2, और जो कि राइट हैंड साइड नहीं है, उसके इक्वल नहीं है। सो √2, 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x equals to 2 and y equals to 1 is a solution of equation 2x plus 3y equals to k. So find the value of k. तो यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 इसका एक सॉल्यूशन है तो क्या करेंगे, x की जगह पे 2 पुट करेंगे, y की जगह पे 1 पुट करेंगे, और डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा k बचेगा, वही हमारा आंसर होगा। सो 2 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू k। 2 2 जा 4, 3 इंटू 1 3, 4 प्लस 3 7, यानी कि k इक्वल्स कितना आ गया 7। सो द वैल्यू ऑफ k इज k इक्वल्स टू 7।